हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं भाई, हम जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भाई जो कि हमारे एसएससी जीडी की जो हम सीरीज चला रहे थे, योद्धा सीरीज 2.0, ठीक उसमें क्या है, बच्चों ने भाई जबरदस्त प्यार दिया है और जबरदस्त हमने क्वेश्चंस वहां से किए हैं। तो काफी बच्चे जो थे कि वो पेपर दे के आए हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा जो हमारा पेपर रीजनिंग का था वो कैसा किया। तो बोल रहे हैं कि भाई रिव्यू जो मिला है, तो बोल रहे कि सर जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ाया वैसे ही हमें क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिले हैं। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हम जानदार शानदार तरीके से क्वेश्चंस को हम करते रहेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे। और आ जाइए, आपके लिए वैसे ही हम बेहतरीन से क्वेश्चन लेके आए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो जरूर बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आ जाइए हम देख लेते हैं कि सर हमारे पास पहला क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज के करेंगे, कुछ क्वेश्चन मिसिंग नंबर इन फिगर के करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है हम कोडिंग डिकोडिंग के करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो हम क्या करेंगे भाई, और उसके कर लेंगे कि स्लॉक्स वगैरह के कर लेंगे या वेन डायग्राम के क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, एक भाई नंबर सीरीज का क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो उसको आप लोग जल्दी से बताइएगा कि सर इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो आ जाइए, हम आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हाँ ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 0, 2, 26, 12। यहाँ पे दिया गया है कि सर 0 है, 2 है, 2 है, 26 है और उसके बाद हमें दिया गया 12 है, 120 है, 12 है, 120 है और उसके बाद हमें दे दिया यहाँ पे 30 दे दिया है, 30 दे दिया है। और यहाँ पे दो जो है वो भाई स्थान खाली दे दिए हैं। ठीक, दो स्थान इन्होंने हमें खाली दिए हैं। ठीक, और ऑप्शन जो है वो आपको क्या दिए हैं इन्होंने, ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन में आपको दे दिया है। ये लीजिए, ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए में इन्होंने जो है वो हमें दिया है कि भाई 336 और 57, 336 दिया है। उसके बाद ऑप्शन बी है, वो इन्होंने दिया है कि भाई 337 और 56 दे दिया है। और उसके बाद हमें ऑप्शन सी जो दिया है यहाँ पे 336 दे दिया है। और यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो दिया है 337 यहाँ पे क्या दिया है भाई, 56 दे दिया है। तो ये आंसर हमें मतलब ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि हमारा आंसर सर क्या हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड हैं। ठीक, 10 सेकेंड आप लोग ले लीजिए। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ये है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए मैं डाल देता हूँ कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर नंबर सीरीज। ठीक, नंबर सीरीज का जो है वो क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आ जाइए हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आपको आई होप आप आ रही होगी, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो हमारा देखो क्या दिया गया, सिंपल सा। काफी बच्चों ने जिन्होंने आंसर दे दिया है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई कुछ बच्चों ने आंसर जो है वो करेक्ट दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर जो है करेक्ट यहाँ पे नहीं दे पाया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे नाम मैं ले देता हूँ जिन बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। अश्विन ने आंसर करेक्ट दिया है, राजा ने आंसर करेक्ट दिया है, और किसने आंसर करेक्ट दिया है, शोभा ने आंसर करेक्ट दिया है, और अर्जुन ने आंसर यहाँ पे करेक्ट दिया है, और किसने आंसर दिया, पवन ने सही आंसर दिया है। ऐसे ही हमारे लक्ष्य ने आंसर सही दिया है,
और किसने आंसर दिया है, साउद ने आंसर सही दिया है, अशोक ने आंसर यहाँ पे सही दे दिया है। तो यहाँ पे काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है, बहुत जबरदस्त, कोई बात नहीं। लेकिन भाई टेंशन नहीं लेनी, जिन बच्चों ने आंसर सही नहीं दे पाया टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आ जाइए हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमने देखा कि सर 0 है, 2 है, 26 हो गया, 12 हो गया। तो आपने देखा कि सर पहले हमारा प्लस का 2 हो गया, चलो हम प्लस का 2 करके देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद सर हमने देखा कि सर हमारा यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है, सर हमारा 24 हो रहा है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, प्लस का सर हमने देखा कि हमने देखा कि सर प्लस का हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए प्लस का जो है वो हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, प्लस का क्यों माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे हमारा प्लस का 24 हो गया था, अब यहाँ पे माइनस जो है वो हो जा रहा है। ठीक है, तो माइनस का हमारा कितना हो गया, यहाँ पे माइनस का 14 हो गया। उसके बाद हमारा 12 से 120 हो गया, तो हमारा भाई कितना हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब कुछ भी यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो आ जाइए, तो ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो सिंपल सा आ जाइए, हम दूसरा पैटर्न लगा के देखते हैं भाई। ठीक है, दूसरा पैटर्न जो है वो हम यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए, हमने आपको पैटर्न बताए थे स्क्वायर एंड क्यूब के पैटर्न, आपको मैंने आपको समझाया था कि सर स्क्वायर एंड क्यूब का पैटर्न भी जो है वो हमारा फॉलो करेगा। तो आ जाइए, तो हमने देखा कि सर जीरो को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर जीरो को हम क्या लिख सकते हैं। हमने लिखा कि सर जीरो का अगर हम क्या कर दें भाई, जीरो का अगर हम स्क्वायर कर दें, जीरो का स्क्वायर कर दें, -1 कर दें, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, जीरो का स्क्वायर कर दें और -1 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस, हमारा कितना आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर कर दें और -1 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, बताइए। जब जीरो में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, जीरो ही रह जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि सर हमारा एक मतलब दो है, दो तो कैसे हुआ, हमने क्या किया सर, हमने एक का स्क्वायर किया प्लस एक कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस एक कितना होता है भाई, हमारा एक का स्क्वायर प्लस एक कितना हो जाएगा बताएंगे, तो हमारा दो हो जाएगा। ठीक है, दो जैसा कि हमें यहाँ पे दिया गया। वैसे ही हमने क्या किया सर, यहाँ पे हमने क्यूब करके हम क्यूब किया हमने, फिर प्लस का कितना कर दिया, यानी कि हमने माइनस का यहाँ पे, अरे यार ये कट क्यों जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, हम दोबारा से कर लेते हैं। ठीक, हमने जीरो हमें दिया गया, हमने जीरो का क्या किया, पहले जीरो का हमने क्यूब किया और -1 किया, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, हमारा जीरो का क्यूब करने के बाद हमारा क्या आएगा, या 1 का क्यूब करने के बाद हमारा, देखिए सिंपल सा करते हैं, हमने 1 का क्यूब किया, यहाँ पे 1 का क्यूब -1 कर दिया, तो हमारा कितना हो गया, हमारा 1 का क्यूब 1 होता है, -1 करेंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। उसके बाद सेम चीज हमने यहाँ पे की कि सर हमने हमने क्या किया, यहाँ पे 1 का क्यूब किया और उसमें ही क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया। उसके बाद हमने दूसरे में क्या किया कि सर दो है, दो को हमने कर दिया कि भाई एक का हमने स्क्वायर किया, फिर उसके बाद हमने +1 कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 आ जाएगा। उसके बाद हमें 26 बनाना है, तो 26 हम कैसे बना पाएंगे, तो 26 हमने ऐसे बनाए सर, 26 जो है वो हमने क्या कर दिया, दो का हमने दो, और यानी कि 3 का हमने क्या किया, क्यूब कर दिया, 3 का हमने क्यूब कर दिया और उसके बाद माइनस का हमने एक कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 26 आ जाएगा। ठीक, 26 आ जाएगा। और सेकेंड फिर हम उसके बाद 12 बनाएंगे, तो 12 हम कैसे बना लेंगे, तो हमने क्या किया यहाँ पे भाई, चार का हमने स्क्वायर किया, क्यूब करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 का हमने स्क्वायर किया और माइनस कितना कर दिया यहाँ पे भाई, -4 कर दिया। ठीक है, 4 कर दिया। उसके बाद तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 4 चौको 16 -4 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोई लॉजिक फॉलो कर रहा है, पहले हमने क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया। तो हमने क्या किया, पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं सर, हमने क्या किया, एक का क्यूब किया, -1 कर दिया, फिर दो का स्क्वायर किया, -2 कर दिया। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक का क्यूब किया हमने -1 कर दिया। ठीक है, तो आ जाइए, तो हम एक बार दोबारा से कर लेते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाइए, आसानी से क्वेश्चन हम इसको करते हैं। एक जबरदस्त बेहतरीन जानदार शानदार सा क्वेश्चन है, आपको कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाइए, हमने क्या किया सर, हमारा जो जीरो है, तो हमने जीरो कैसे बनाया, हमने जीरो जो बनाया, जीरो जो हमें दिया गया है सर, बोला गया कि एक का हमने क्यूब कर दिया
और -1 कर दिया तो हमारा 0 बन गया। उसके बाद हमें दूसरा दिया गया कि सर 2 है, हमने क्या किया, 2 का हमने स्क्वायर कर दिया, हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, -2 कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें 26 बनाना है, तो 26 हम कैसे बना लेंगे सर, हमने 1 2 और 3, और हमने 3 का सर क्यूब कर दिया, और माइनस हमने कितना कर दिया भाई, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में जब हम -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 के क्यूब में जब हम -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब -3 नहीं होगा, 3 का क्यूब -3 नहीं होगा, इसका मतलब हमने जो है वो किया है वो गलत कर दिया है। 3 का क्यूब -3 जो है वो हमारा कितना होता है, 23 होता है। 3 का क्यूब जो -3 करेंगे भाई 24 होगा, 3 का क्यूब -3 करेंगे तो हमारा 24 होगा। यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होना चाहिए भाई, 24 होना चाहिए। इसी वजह से जो है वो हमारा क्या हो रहा था कि गलत हो जा रहा था, इसी वजह से जो है हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए हम मैच करवा लेंगे, हम यहाँ पे 24 लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये किया, 24 आ गया। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हमने अगला चेक करते हैं। अगला जो हमने किया तो अगले में बोला गया कि सर 12 कैसे बनाने हैं, तो 12 हम आसानी से बना लेंगे। तो 12 हमने कैसे बनाने हैं, 12 सिंपल से तरीके से बन जाएंगे। तो हमने 12 में क्या किया सर, 4 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का कितना कर दिया, 4 कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 में -4 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। वैसे ही सेम हम क्या करेंगे सर, 120 बनाएंगे। 120 कैसे बना लेंगे कि सर 5, देखो 1 2 3 4, तो हम 5 का आप क्या करेंगे, हम 5 का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब और -5 कर देंगे। जिसका क्यूब या स्क्वायर कर रहे हैं वही हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 125 में -5 करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 30 हम कैसे बना लेंगे, तो हमने क्या किया कि 5, अब 30 हमने बनाया तो 30 ऐसे बना लिया, हमने 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, माइनस का 6 कर दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। अब हमने देखा कि सर सबसे पहले हमने एक का, जिसका हमने क्यूब या स्क्वायर किया उसको ही माइनस किया, तो हमने सबसे पहले सर 0 बनाया था, तो 1 का क्यूब -1 किया, फिर हमने पहले क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया। अब क्या करेंगे भाई, क्यूब करेंगे। किसका करेंगे, पहले देखो 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, 6 का किया। अब हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 7 ही करेंगे। ठीक है, 7 का क्यूब करेंगे और -7 करेंगे, तो 7 का क्यूब बताइए कितना होता है, 343 होता है। अब 343 में -7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 336 आ जाएगा, जो कि हमारे पहले स्थान पे यहाँ पे 336 जो है वो आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो 336 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ दिया गया, तो हमारा 337 वाला नहीं होगा और 337 वाला नहीं होगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन में दिया गया, ए या सी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, ए ऑप्शन या सी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं दूसरा वाला कि सर हमने अब क्या करना है कि 8 का हमें स्क्वायर कर देना है सर, और उसके बाद हमें 8 ही माइनस कर देना है। ठीक, हमने क्या कर लिया कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में -8 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64 में -8 करेंगे तो 56 जो है वो हमारा आ जाएगा। तो दूसरे वाले हमारे स्क्वायर में जो है वो 56 आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 356 कॉमा मतलब 336 कॉमा 56 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 336 कॉमा 56 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करेंगे सर, ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा। हमारा जो है भाई 336 कॉमा 56 जो है वो आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जबरदस्त बेहतरीन जानदार शानदार क्वेश्चन था भाई, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आई होप, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट चल रहा था, पहले हमारा क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, फिर हमारा क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर हुआ। भाई जबरदस्त जानदार शानदार क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल एंड एसएससी जीडी में भाई इस टाइप के क्वेश्चन जबरदस्त बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं। ये जो है वो हमारा पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए हम नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है।
तो आ जाइए हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जबरदस्त बेहतरीन सा क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि NPA14 NPA14, यहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चन एक दिया गया है NPA14, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन जो है आपको NPA 14, ठीक, NPA 14। उसके बाद हमें आपका दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है कि MQZ13, यहाँ पे दिया गया MQZ13, और यहाँ पे दूसरा जो आपको दिया गया कि LR/12, और उसके बाद हमें दिया गया यहाँ पे लास्ट जो बोला गया है कि भाई 3 जो हम दे रहे हैं आपको, और लास्ट जो है वो आपको बनाना है कि यहाँ पे बताइए कि जो नेक्स्ट है वो हमारा कौन सा पेयर बनेगा। और ऑप्शन जो है वो आपको मैं दे देता हूँ भाई। ऑप्शन जो है वो आपके ये हैं, ऑप्शन ए में जो हमें दिया गया है कि भाई KSK11 दिया गया है। बी ऑप्शन दिया गया है KMK11 दिया गया है। सी ऑप्शन में दिया गया है KSM11 दिया गया है। और हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है KS और M11 दिया गया है। नहीं नहीं, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हमारा टी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या कर दो भाई, टी कर दो, नहीं चेंज कर देते हैं इस ऑप्शन को, ठीक। हमारा के है, एम है, और जी है, 11 है, ठीक है भाई। ये ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। जबरदस्त क्वेश्चन हमारा है, बहुत बढ़िया शानदार और शानदार सा क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से आंसर दें भाई। कोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आ जाइए। ठीक, यहाँ पे फिर भी काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आंसर दिया, क्योंकि आप दिखता है जो बच्चे आंसर देते हैं हमें दिखता है कि भाई आप लोग जी जान तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत इत्मीनान से मेहनत कर रहे हैं। और हम आपको आंसर मतलब देते हुए देखते तो लगता है कि भाई हम जो आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो आप बहुत अच्छे से ध्यान से चीजों को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और रिविजन भी प्रॉपर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो आइए, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया है कोई दिक्कत नहीं, देखिए कैसे करते हैं। हमने आपको चीज बताई थी कि सबसे पहले बेटा जब भी हम क्वेश्चन को देखेंगे, जब भी हम क्वेश्चन को देखेंगे, जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन में हमें प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। तो एन है हमारा, तो एन 14 पे होता है, और पी हमारा 16 पे होता है, और हमारा ए 1 पे होता है। उसके बाद हमें 14 दिया गया, एम जो है वो 13 पे होता है, क्यू हमारा 17 पे होता है, जेड हमारा 26 पे होता है भाई, ठीक है, 26 पे। उसके बाद हमें दिया गया एल हमारा कितने पे, 12 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है, बाई हमारा 25 पे होता है, और हमारा कितना है, 12 हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि सर, हमने यहाँ देखा कि सर जो हमारा, अगर चेक करें तो हमारा एन से एम हो गया, तो सर माइनस का क्या हुआ, सर माइनस का जो है वो 1 हो गया है। उसके बाद सर पी है, पी से हमारा क्यू हो गया, तो सर हमारा क्या हुआ भाई, प्लस का जो है वो 1 हो गया। और उसके बाद ए था, सर ए से हमारा क्या हुआ, जेड हो गया है, तो सर यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सर माइनस का 1 हो गया है। वैसे ही हमने देखा कि सर एम है, एम से हमारा एल हो गया है, सर एम से जो है वो हमारा एल हो गया, तो सर -1 हो गया। फिर क्यू है, क्यू से सर हमारा आर हो गया, तो सर हमारा क्या हुआ, प्लस का सर 1 हो गया। उसके बाद सर हमने देखा कि जेड से सर हमारा बाई हो गया, तो सर हमारा क्या हुआ, जेड से बाई हुआ, तो हमारा सर माइनस का
वन हो गया है सर, माइनस का वन हो गया। आपने देखा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हमने लगाया वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारा क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेटर जो है वो डिक्रीज -1 हो रहा है, सेकेंड लेटर वो इंक्रीज +1 हो रहा है, और थर्ड लेटर जो है वो हमारा डिक्रीज -1 हो रहा है। ठीक है, तो सेम सा देख लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। सर हम पहले में क्या करेंगे, माइनस का 1 कर देंगे, दूसरे में सर क्या करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे, और तीसरे में सर क्या करेंगे, माइनस का 1 कर देंगे। और हमारे जो नंबर दिए गए हैं, जो हमें नंबर सर दिए गए हैं, इनका क्या सीन है सर। देखिए पहले हमारा 14 दिया गया, 14 से हमारा 13 बनाया गया, 14 से हमारा 13 बनाया गया, तो यहाँ पे माइनस का सर 1 हो गया है। उसके बाद सर 13 से सर हमारा क्या हुआ, सर 13 जो था वो हमारा यहाँ पे 12 हो गया, तो यहाँ पर भी नंबर भी -1 हो रहे हैं। तो सर हमारा 14 था, 13 था, 12 था, तो हमारा सर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे नंबर की बात करें तो सर हमारा 12 में -1 करके हमारा सर 11 आना चाहिए। ठीक, नंबर हमारा 11 आना चाहिए, और ऑप्शन चेक करेंगे सभी में 11 दिया गया, तो इससे हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने क्या किया सर, एल में जब -1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एल में जब -1 करेंगे तो सर हमारा के आएगा। ठीक, उसके बाद आर में +1 कर देंगे सर हमारा एस आ जाएगा, और हम बाई में -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बाई माइनस यानी कि एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब बाई में -1 करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, एक्स आंसर हो जाएगा। 25 पे आता है हमारा, बाई जो है वो 25 पे आता है, 25 में जब हम -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा। हमारा के एस एक्स जो है वो आंसर होने वाला है, के एस एक्स जो है वो आंसर यहाँ पे होने वाला है, के एस एक्स जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, ऑप्शन जो है वो हमारा के एस एक्स जो है वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा। के एस एक्स 11 जो है वो आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है। इसमें जो के एस एक्स, ठीक है, के एस एक्स जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, के एस एक्स, हमारा के एस एक्स हमारा 11 जो है वो आंसर यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है बेटा, तो ये जो है 11 आपका यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी 2025 में आपका जो है क्वेश्चन ये आ चुका है भाई, आ चुका है। ठीक भाई, 2025 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, जबरदस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं भाई, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, तभी जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए, तो तब तक मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है भाई, एक मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ भाई। ठीक, यहाँ पे दिया गया कि सर मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से मैं आंसर चाहता हूँ भाई। मिसिंग मिसिंग नंबर इन मिसिंग नंबर इन फिगर। ठीक, सरल सा क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों आंसर चाहता हूं भाई कि आप सभी लोग जो है वो आंसर दें भाई, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूंगा भाई। ठीक है, तो आ जाइए, एक आपके लिए मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये जो है आपके लिए मैंने बना दिया। मैंने लिखा कि सर 16 है, सर 25 है, सर 81 है। ठीक, यहाँ पे मैंने आपके लिए 18 लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सर 49 है,
ठीक, उसके बाद हमारा सर 64 है, यहाँ पे सर हमारा फिर 49 है, और यहाँ पे सर 22 है। उसके बाद हमने लिखा कि सर यहाँ पे आपका 121 है। ठीक है, उसके बाद सर हमारा 81 है। उसके बाद हमारा सर 36 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन मार्क दे दिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है सर 64 है, 49 है, 100 है, और यहाँ पे आपके लिए 25 लिख दिया। ठीक, तो ऑप्शन जो मैं आपको देता हूँ, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है, ठीक, ऑप्शन ए जो है आपका 25 है, ऑप्शन बी जो है वो आपका 26 है, ऑप्शन जो सी है वो आपका 27 है, और ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है भाई, 28 है। भाई ये चार ऑप्शन हैं आपके, जबरदस्त बेहतरीन। और आपको बताना है कि भाई क्वेश्चन मार्क जो हमें दिया गया उसके जगह पे क्या आएगा। जल्दी से आप लोग बता दें आंसर कि आपका आंसर क्या है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, सरल सा क्वेश्चन है, देखते ही आप लोग उड़ा देंगे, इतना तो मुझे आप पे उम्मीद है। तो आप लोग जल्दी से बताएं कि सर आपका आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं कि सर 26 होगा, सर 25 होगा, सर 28 होगा, सर हमारा 20, यहाँ तक सभी बच्चों ने आंसर्स तुक्के मार दिए हैं जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से। लेकिन कुछ बच्चों ने भाई सही आंसर भी दिया है। मैं नाम लेना चाहता हूँ कि भाई इनमें से किस बच्चों ने आंसर जो है सही दिया। मोहम्मद फैजान ने आंसर यहाँ पे सही दिया है, यहाँ पे कैफ ने आंसर सही दिया है, और किसने, स्नेहा ने आंसर यहाँ सही दे दिया है, और किसने आंसर यहाँ पे सही दिया है, अदिति ने आंसर सही दिया है, नंदिनी ने आंसर सही दे दिया है यहाँ पे, और किसने आंसर यहाँ पे दिया है सही भाई, अमन ने आंसर दिया है सही, बहुत जबरदस्त, सिद्धार्थ ने आंसर दे दिया है। तो काफी बच्चों ने जो है वो आंसर यहाँ पे दे दिया है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, जबरदस्त भाई, सैल्यूट है आपकी मेहनत पे। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने भाई आंसर नहीं दे पाया उनको बिल्कुल भी डिमोटिवेट फील करने की जरूरत नहीं। आपने बस ट्राई किया था, आपने नहीं निकाल पाया, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते रहेंगे, धीरे धीरे आपसे आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन बनना आपसे स्टार्ट हो जाएगा। बस यही शर्त है आपकी कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना इत्मीनान से चीज़ों को देखते और करते रहिए, तो आपको क्या है, धीरे धीरे आपको चीज़ें सब समझ में आने लग जाएंगी, आप भी क्वेश्चन का आंसर झट से देने लग जाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। हमने आपको एक चीज बताई थी कि सर रो और कॉलम के तरीके से हम देख लेंगे इसको। सर रो जो है वो हमारी ये होती है, कॉलम हमारी सर ये हो जाते हैं। तो हमने देखा कि सर रो के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो हमारा कुछ भी हमें बनता नहीं दिख रहा है। हमने देखा कि सर 16, आपने एक चीज देखना चाहिए था सबसे पहले, जो मैं देखता कि सर जो ये दिए गए सब के सब स्क्वायर हैं, सबके सर स्क्वायर हैं, बाकी ये और ये और ये नंबर छोड़ के स्क्वायर हैं, ये भी यहाँ तक कि स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या करना है कि एक बार कॉलम से चेक कर लेंगे, एक बार रो से चेक कर लेंगे। तो हमने देखा कि सर 4 है, सर हमारा जो दिया गया है सर वो हमें क्या दिया गया है, सर 4 दिया गया है। ठीक है, तो हम आ जाइए, हमने देखा कि सर हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो 4 दिया गया है। हम येलो ले लेते हैं इस वाले को। ठीक सर, जो हमें 4 यहाँ पे दिया, 16 दिएगा तो हमने 4 इसको बनाया, फिर हमारा 49 हमने इसको 7 बनाया, 11 है हमने इसको जोड़ के देखा कि 4 + 7 + 11, तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 4 15 7 22, और हमारा यहाँ 64 लिखा। हम 8 को अगर देखेंगे तो हमें भाई बना के कुछ बनाना था लेकिन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये तो कॉन्सेप्ट हमारा रो वाला तो नहीं यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा नहीं लगेगा। हम आ जाइए अब कॉलम में लगा के देखते हैं अपना। ठीक, तो हमने देखा कि सर 16 है, 4 का स्क्वायर होता है, 25 है, 5 का स्क्वायर होता है, 81 है, 9 का स्क्वायर होता है। हम जोड़ लेंगे, 9 5 14, और 4 हमारा कितना होता है, 9 5 14, और 4 हमारा कितना होता है भाई, 9 5 14 4 18 होता है भाई। यही तो हमें दिया गया है, यही तो हमें दिया गया है सर, यही तो हमें दिया गया। हमें समझ में आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा। हमने इस वाले को देखते हैं, हमने ये वाला पूरा देखा, हमने देखा कि सर 49 है तो 7 हो जाएगा, प्लस उसके बाद हमारा 64 है 8 हो जाएगा, प्लस हमारा 49 है 7 हो जाएगा, जोड़ देंगे, 7 7 14 8 हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सर हमें यही तो दिया गया है। ठीक, उसके बाद हमने देखा
कि सर 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, उसके बाद हमारा प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा 6 हो जाएगा, ठीक। तो 9 6 15 11 कितना होगा, 26 होना चाहिए भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 26 होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। हमने 8 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर हमने क्या किया, 10 लिखा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 8 18 7 25। तो ठीक है, 25 जो है वो यहाँ पे हमारा होना चाहिए, ये जो कि दिया गया। तो इसका मतलब जो हमारा 26 है वो यहाँ पे आंसर जो है 26 जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दुख दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो हम आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, जबरदस्त बेहतरीन सा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक। सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आ जाइए, हम एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए, इसको हटा देते हैं। हमने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा, ऐसे ही ये क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए, मिसिंग नंबर इन फिगर का। मिसिंग मिसिंग नंबर इन फिगर, इन फिगर, ठीक। मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि सर कैसे क्या होगा। हमने आपके लिए लिखा, हमने लिखा कि 10 है, और हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, हमें 10 दे दिया गया, उसके बाद हमें यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे 100 दे दिया, ठीक है, और हमारा यहाँ पे 22 आ गया, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया कि 90 है, और यहाँ पे हमारा कितना है, 95 है, और यहाँ पे हमें 37 दे दिया, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ दिया गया कि सर 130 है, और सर 120 है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये निकालना है, और यहाँ पे आपको दिया गया कि सर 150 है, और 75 है, ठीक है। 150 है और 75 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 यहाँ पे दिया गया, ठीक, 45 दिया गया। और हमारे ऑप्शंस जो हैं वो ये दिए गए हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन जो ए है वो हमें दे दिया है इन्होंने, ऑप्शन जो ए है वो हमें दिया है भाई 49 है, ठीक। ऑप्शन जो बी है इन्होंने दिया 51 है। ऑप्शन जो सी इन्होंने दिया है वो हमारा 50 है, और ऑप्शन जो डी दिया है वो इन्होंने 52 दे दिया है, ठीक है। ऑप्शंस आपके ये हैं, जल्दी से बताइए भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, क्या आना चाहिए भाई, जल्दी से बताएंगे कि हमारा क्या आंसर हो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 5 सेकंड है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग जबरदस्त बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसका भी आंसर जल्दी से करिए, कमेंट सेक्शन भाई भर दीजिए, आंसर से कमेंट सेक्शन जो है वो भर दीजिए, आप लोग जल्दी से बताइए। हाँ, और दूसरा, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कल जो है वो हमारा मिश्र दिवस है, मतलब कि जो श्रमिक दिवस है, मिश्र क्यों, श्रमिक दिवस है। जो भाई हमारे मजदूर भाई लोग हैं, जो भाई दिन रात मेहनत करते हैं, भाई हमारा क्या होता है कि कुछ लोग हमारे दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनको क्या है, खाने के लिए हर रोज क्या है, रोजी रोटी के लिए भाई काम करना पड़ता है, उसके बाद ही पैसा मिलता है, तो उससे खाते पीते हैं। तो वो हमारा भाई श्रमिक लोगों के लिए भाई श्रमिक डे है कल। तो सभी लोगों को भाई श्रमिक डे की भाई हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, ठीक है। अच्छे से भाई आप लोग अपना काम कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, आप भी एक दिन जो है बेरोजगार से
रोजगार पाने वाले इंसान बन जाएंगे। इसीलिए हम जो है वो मिलके इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस बार जो है वो हमें भाई सरकारी नौकरी में किसी न किसी में भाई एक जो है वो सिलेक्शन लेना है और अपने और अपनों का जो है वो नाम रोशन करना है। ठीक है, यही हमारी क्या है, पूरी जी जान से लगाने की पूरी उम्मीद है इसी पे कि हम सर इस बार जो है वो सिलेक्शन जरूर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे काफी बच्चों ने आंसर यहाँ पे दे दिया भाई, जबरदस्त बेहतरीन भाई, मजा आ गया। कमेंट सेक्शन जो है आंसर से भर दिया है बच्चों ने, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। इसका मतलब है आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है कि क्वेश्चन हमारा क्या बोलने चाह रहा है। ठीक है भाई, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। ठीक है, ठीक है, तो काफी बच्चों ने आंसर दे दिया। यहाँ पे मैं नाम नहीं ले लूंगा अब, तो काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया भाई, जबरदस्त। आ जाइए, तो हमारा देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है यहाँ पे। हमने क्या किया कि सर 10 है 100 है, तो हमने इनको क्या किया, जोड़ दिया। हमने इनको जोड़ा तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 110 आ जाएगा। 110 आया तो हमने इसको क्या कर दिया भाई, 5 से भाग दे दिया, तो हमारा 22 पंचे 110 हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा 90 95 को जब जोड़ा तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 185 आ जाएगा। हमने जब इसको भाग दिया 5 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 3 15, और हमारा कितना है, 5 7 35, हमारा जो है वो 37 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि सर 150 को जोड़ेंगे तो सर कितना आ जाएगा, हमारा 225 आएगा आएगा। और 225 में हम 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 और 5 25, ठीक 45 आएगा। तो जो हमें यहाँ दिया गया तो हम जोड़ लेंगे भाई, 130 को हमने जोड़ा, 130 को प्लस 120 को, और हमारा आंसर जो है वो 250 यहाँ पे आया। और 250 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 50 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस होना चाहिए भाई, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक दोस्तों, तो भाई हम इतने ही क्वेश्चंस आपके लिए आज लाए हैं भाई, हम इतने ही क्वेश्चंस आपके लिए रखते हैं आज, और जबरदस्त बेहतरीन तरीके से आपके ये जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। ठीक, आपको समझ में आए होंगे, और आप सभी लोग भाई साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे। आप लोग एक बार बता दीजिए कि हाँ सर, हम शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रॉपर बनाते चल रहे हैं, हम आपकी एक एक बात को, एक एक चीज को जो है प्रॉपर नोट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, उससे हमें लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे हम बहुत अच्छा करने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही जानदार शानदार क्वेश्चंस के साथ। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई एक एनालिसिस वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें क्या है, जबरदस्त तरीके से सभी शिफ्ट जो है हमारी एसएससी जीडी में जो हो जाएंगी जब तक कि, वो सभी शिफ्ट जो है वो हम प्रॉपर करने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस का तो मना है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड पे बात करेंगे कि हाँ सर, इस टॉपिक से ऐसे 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 क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए, जी जान से लगा के मेहनत करते रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, जम के प्रैक्टिस करेंगे भाई। और आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर बताइए कि अब क्या चाहते हैं आप, कि हम सर आपके लिए क्या लेके आए, कौन सी सीरीज लेके आए, या क्या हम नया करें आपके लिए, वो तो जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, जो आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, अपना बिल्कुल ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।